मेरा नाम जमील है और मेरी उम्र 21 साल है और मैं उन दिनों नेशनल गेम्स की तैयारियों में मसरूफ़ था। और सुबह और शाम को मुसलसल ट्रेनिंग की वजह से मुझे इतनी फुर्सत नहीं मिल रही थी कि मैं पीआर के बारे में सोचता, क्योंकि वहां से जीतने वाले खिलाड़ियों ने ईरान ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी थी। और जब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके और इंटरनेशनल गेम्स में पहली बार सेकंड पोजीशन लेकर वापस आया तो उन दिनों जनवरी का महीना शुरू हो चुका था और अब मेरे पास फुर्सत के दिन थे। तो मैंने दोबारा फारिग रहने की बजाय प्राइवेट स्कूल में जॉब की तलाश शुरू कर दी। बेशक मुझे हर महीने अपने इदारे से बाकायदगी से तनख्वाह मिलती थी, मगर मुझे फारिग रहने से प्रॉब्लम थी और साथ साथ में अब गर्लफ्रेंड की तलाश में था कि फारिग होने की वजह से पीआर की तलब बढ़ गई थी। काफ़ी कोशिशों के बावजूद मुझे किसी स्कूल में नौकरी ना मिली और ना ही कोई ऐसी लड़की हाथ लगी जो साथ दे। कुछ के साथ इशारेबाजी तो हुई मगर आगे बात नहीं बढ़ी। उन दिनों ही एक दोस्त से मुलाकात हुई तो इसने मुझे कहा कि 3000 तनख्वाह मिलेगी, मगर मुझे सिर्फ प्रैक्टिकल करवाने हैं और ये काम 2 महीने बाद ख़त्म हो जाएगा और रोज़ाना सिर्फ 2 घंटे देने हैं। मैं मान गया कि फारिग रहने से तो बहुत अच्छा था। मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया जो कि लाहौर के अंदर ही एक गांव में वाक़ था। स्कूल में जाते हुए मुझे तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके थे और इस स्कूल में मेरा काम सिर्फ 2 घंटे का था और मैं सिर्फ 10 क्लास को प्रैक्टिकल करवाता था। मगर इस दौरान मेरी दोस्ती सी हो गई थी स्कूल के मालिक से, जो कि 11 बजे के बाद कुछ देर के लिए स्कूल आता था, जिस पर मैं फारिग हो जाने के बावजूद मैं काफ़ी वक्त वहां गुजारता था और स्कूल के मालिक से गुपशप लगाता। एक दिन जब स्कूल गया तो स्कूल का मालिक मुझे कहने लगा कि यार, अगर आप अगले 5 दिन अपना पूरा वक्त स्कूल को दो तो वो मुझे कुछ तनख्वाह ज़्यादा अदा कर देगा। मैं चूंकि वक्त तो देता था और फारिग था तो मैं मान गया और इस दिन से ही स्कूल को एक सवा वक्त देने लगा। पहले दिन तो मैंने प्रैक्टिकल के अलावा सिर्फ 4 क्लास और 5 क्लास में ही 2 पीरियड लिए और अगले दिन जब मैं वक्त पर स्कूल पहुंचा तो पता चला कि मैं उन 5 दिनों के लिए 8 क्लास का इंचार्ज हूँ कि जो टीचर थी उसकी वालिदा बहुत बीमार थी, इसने उनकी देखभाल के लिए छुट्टी ली थी। मुझे 2 दिन हो गए थे स्कूल बाकायदगी से जाते हुए और दूसरे दिन आखिरी पीरियड में एक खातून टीचर ने कहा कि आप 9 क्लास को आज मैथ करवा दे। तो मैंने हामी भर ली और 9 क्लास में चला गया। वहां मालूम हुआ कि वो इलस की क्लास थी। वहां पर एक नगीना नामी लड़की ने बिला वजह ही मुझसे बहुत से सवाल किए। मैंने कुछ देर तो इसके हर सवाल का जवाब दिया। फिर मैंने जब ये देखा कि इसका कोई सवाल भी टॉपिक से मुताल्लिक नहीं तो मैंने इसको गौर से देखा। तो मुझे 2 चीज़ें नज़र आईं। एक ये कि उम्र के लिहाज से वो कहीं से भी 9 क्लास की तालिबा नज़र नहीं आ रही थी, मतलब कि इसकी उम्र इस क्लास के लिए बहुत ज़्यादा थी। और दूसरी चीज़ ये कि इसके चेहरे और आंखों में एक अजीब सी शरारत थी जिसको इस वक्त तो मैं समझ ना सका। फिर जब मैंने महसूस किया कि क्लास में किसी का ध्यान पढ़ने में नहीं तो मैं भी उनसे गुपशप के मूड में आ गया। और इस दौरान मैंने महसूस किया कि इस नगीना की नज़रें मुसलसल मुझ पर थीं और उसकी नज़रों और चेहरे पर जैसे एक दावत हो। खैर छठी हुई तो मैं क्लास से निकलकर ऑफिस में आ गया जो कि स्टाफ रूम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इस दिन मुझे मालूम हुआ कि इस स्कूल में 7 ख़वातीन और 3 मर्द टीचर्स तालीम देते थे, जबकि मैं और एक बहन भाई जो यूनिवर्सिटी जाते थे वो भी कुछ देर के लिए स्कूल पार्ट टाइम नौकरी कर रहे थे। अगले दिन जब मैं स्कूल गया तो अभी असेंबली शुरू नहीं हुई थी और मैं भी बाहर स्कूल के ग्राउंड में आ गया जहां मुझसे पहले 2 ख़वातीन टीचर्स मौजूद थी। मैं अभी खड़ा सोच रहा था कि क्या करूं, क्योंकि इस दिन ने मोटरसाइकिल की बजाय कार पर आया था तो वक्त का अंदाज़ा गलत हो गया था। इतनी देर में नगीना और उसके साथ एक लड़की और भी थी। वो मेरे पास आई और पहले तो मुझे सलाम किया, हाल चाल पूछकर उधर उधर की बातें करने लगी। मेरी कोशिश थी कि मैं इससे जान छुड़वा लूं किसी तरह, पर मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था और उसका बेबाकपन देखकर मैं परेशान हो रहा था कि कोई मसला ना बन जाए। कि मेरी ज़िंदगी का एक उसूल है कि दोस्त, रिश्तेदार, महल्ले और जहां नौकरी करो वहां अपनी इज्जत की हिफाजत करो कि कोई तुम पर इल्ज़ाम ना दे सके। ये उसूल मुझे इस दोस्त ने सिखाया जो कि लड़कियां फंसाने में मेरा उस्ताद है, कि ऐसा करने से कभी कोई मसला नहीं बनेगा और अगर बन जाएगा तो इलाके के लोग और बाकी जहां तुम वक्त गुजारते हो वो खुद तुम्हारी गारंटी देंगे। खैर कुछ देर में नगीना मेरे साथ काफ़ी फ्री हो गई और उसने मुझे असेंबली की घंटी बजते ही बाद में गुपशप करने के लिए कहा और चली गई। इसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि ना जाने वो मेरी कितनी पुरानी दोस्त हो।
खैर चंद दिन मजीद गुजर गए और जब भी नगीना को मौका मिलता तो वो अपनी दोस्त के साथ मेरे पास आ जाती। कुछ ही दिनों में मालूम हुआ कि इसका ताल्लुक एक गांव से है और वो और उसके घर वाले जिनने माँ बाप के साथ 2 छोटे भाई भी थे। चंद माह पहले ही अपने गांव से लाहौर आए थे और उसके वालिद ने बेदिया रोड पर एक होटल खोला है जिसमें चाय और दोपहर को खाना मिलता है। इसके भाई एक दूसरे प्राइवेट स्कूल जाते हैं जहां की फीस इस स्कूल से कम थी और स्कूल से फारिग होते ही छोटे भाई बाप की मदद भी करते थे। ये भी कि उन्होंने एक छोटा सा मगर अपना घर स्कूल की पिछली गिल्ली में लिया था और नगीना की उम्र तकरीबन 19 साल थी। अब वो मुझसे काफ़ी फरी हो गई थी मगर अभी तक हमारे दरमियान कोई ऐसी बात नहीं हुई थी जिससे मुझे कुछ लगता कि वो मेरे साथ कोई ऐसा ताल्लुक़ रखना चाहती है। एक दिन जब काफ़ी देर बारिश होने के बाद मैं स्कूल पहुंचा तो देखा कि आज स्कूल में न सिर्फ बहुत कम बच्चे थे और टीचर्स भी सिर्फ 3 थे, वो भी ख़वातीन। इस दिन हमने बायोलॉजी का प्रैक्टिकल करना था जिसके लिए मैंने मछली मंगवाई थी और मैंने प्रैक्टिकल शुरू करवाया। इस दिन 10 क्लास के बच्चे भी कम थे मगर मैंने वक्त ज़ाय करना मुनासिब नहीं समझा कि उन बच्चों को कुछ भी नहीं आता था। कुछ देर गुजरी तो अचानक आवाज़ आई, सर मछली बच्चे कैसे देती है? तो मैंने हंस कर कहा कि ये अंडे देती है। तो फिर आवाज़ आई कि पानी में कैसे ये अंडे देती है? तो मैंने कहा कि जैसे मुर्गी देती है वैसे। खैर मैंने जैसे तैसे करके बच्चों को इस लेबॉर्ट्री से निकाला और खुद सामान को समेटने लगा तो नगीना अचानक अंदर आ गई। तो मैं इसको देखकर एक बार तो परेशान हो गया मगर इसको जाहिर नहीं किया। वो बोली मैं आपकी मदद करूं? तो मैंने कहा कि नहीं बस थोड़ा सा काम है, हो जाएगा। तो इसने अचानक मेरे सामने आकर कहा कि आपको समझ नहीं, या आप वाकई इतने शरीफ हैं। तो मैंने कहा कि मैं समझ तो सब रहा हूं पर तुम मेरी शागिर्द हो। तो वो बोली कि नहीं मैं आपकी शागिर्द नहीं, अब आगे आपकी मर्जी। तो मैंने कहा फिर क्या हो? तो वो बोली कि दोस्त अगर आप बनाना चाहो तो। मैंने कहा कि मैं दोस्ती सिर्फ एक काम के लिए करता हूं। तो वो बोली क्या काम? मैंने साफ बता दिया। तो वो ये सुनकर हंसकर बोली मुझे सब कुछ मंजूर है जैसे आप चाहो, पर एक शर्त है कि आप मुझसे दोस्ती नहीं छोड़ोगे। मैंने कहा कि जब तक तुम नहीं छोड़ोगी मैं भी वदा करता हूं कि मैं भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तो इसने अपना हाथ आगे करके कहा वदा। मैंने भी अपना हाथ आगे करके इसके साथ वदा कर लिया और फिर वो मुझसे बातें करने लगी और मैंने कहा कि तुम अभी चली जाओ, कोई आ गया तो। वो बोली फिक्र ना करो, जब भी कोई आएगा तो हमें पता चल जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा, तो दोस्ती का सबूत तो। वो बोली क्या मतलब? तो मैंने इसको पकड़कर पास किया मगर कोई रिस्पांस नहीं दिया और ना ऐसा लगा कि इसको ये बुरा लगा हो जिसने मुझे कुछ परेशान कर दिया। कुछ देर बाद मैंने इसको छोड़ दिया तो वो बोली जी आ गया यकीन आपको कि मैं अब आपकी दोस्त हूँ? तो मैं बोला जी जनाब। तो वो बोली चलू अब आपने मुझ पर यकीन कर लिया, इसका शुक्रिया। और वो हंसते हुए बाहर चली गई। और अगले दिन जब मैं स्कूल गया इस वक्त हल्की हल्की बूंदेबारी हो रही थी और बारिश तेज हो या हल्की मेरी जान बसती थी इसमें। और मैं बारिश सर्दी की हो या गर्मी की कभी घर के अंदर नहीं रुकता था, हमेशा बाहर निकल जाता था और खूब इंजॉय करता था। इसलिए मैं इस हल्की हल्की बारिश में बाहर निकल आया और जब तक मैं स्कूल पहुंचा तो मेरे कपड़े हल्के से गीले हो चुके थे। इस दिन जब मैं स्कूल पहुंचा तो 2 दिनों से होने वाली बारिश की वजह से पहले दिन से भी कम स्टूडेंट आए थे और टीचर्स की तादाद 3 ही थी। इस दिन जब मैं प्रैक्टिकल करवाने लेबॉर्ट्री पहुंचा जो कि इस इमारत का असल में बावर्ची खाना था तो पता चला कि 10 क्लास की सिर्फ 2 लड़कियां ही आई थीं। तो मैंने कहा कि आज प्रैक्टिकल नहीं करवाते और मैं उनके साथ क्लास रूम में चला गया जहां जाकर मालूम हुआ कि सिर्फ 2 स्टूडेंट 10 क्लास की साइंस वाली थी और 3 लड़के और 4 लड़के आर्ट्स के थे और 3 स्टूडेंट 9 क्लास के थे और उनमें 1 लड़का और 2 लड़कियां थीं। तादाद कम होने की वजह से सब एक ही क्लास में बैठे गुपशप कर रहे थे। मैं वहां से निकलकर ऑफिस चला गया जहां पर तीनों ख्वातीन बैठे चाय पी रही थीं। उन्होंने एक कप मुझे भी दिया। मैं चाय पीकर वापस बाहर चला गया कि ख्वातीन में बैठकर किया करूंगा। और जब बाहर गया बाहर दोबारा बारिश शुरू हो चुकी थी। मैंने देखा तो नगीना बाहर ही खड़ी नजर आई और उसके साथ इसकी वही दोस्त थी जिसको मैंने कभी इससे आलीदे नहीं देखा। नगीना ने मुझे बिल्डिंग के एक तरफ आने का इशारा किया और खुद भी इस तरफ चल पड़ी। पहले तो मैंने सोचा कि जाऊं आना जाऊं, फिर उधर उधर देखता हुआ इसके पीछे चल पड़ा और मैंने जब एक बार मुड़कर पीछे देखा तो मुझे सिवाय नगीना की दोस्त के कोई नजर नहीं आया और वो भी हमारे पीछे पीछे आ रही थी। और फिर जब दोबारा आगे देखा तो देखा कि नगीना ने एक दरवाज़ा खोला और उसके अंदर चली गई।
मैं भी जब इस दरवाजे से अंदर गया तो देखा कि नगीना दरवाजे के साथ खड़ी थी और आगे सीढ़ियां थीं। जब मैं अंदर गया तो इसने दरवाजे से सर बाहर निकाला और अपनी दोस्त को कहा कि जब सीटी की आवाज़ सुने तो दरवाज़ा खोल देना। और साथ ही मैंने बाहर से कुंडी लगने की आवाज़ सुनी, जिस पर मुझे यकीन हो गया कि बाहर से इसकी दोस्त ने, जिसका नाम अभी तक मालूम नहीं था, इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। एक बार तो इसकी दीदा दिलेरी देखकर मैं परेशान हो गया और उसने मुझे ऊपर आने का इशारा करके सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर चली गई, जहां एक कमरा सा बना हुआ था जिसमें टूटा हुआ फर्नीचर पड़ा हुआ, और उस कमरे में एक तरफ एक मेज़ मौजूद था जो बिल्कुल एक तरफ अलहदा रखा हुआ था। हम वहां बैठे काफ़ी देर तक आपस में बातें करते रहे और फिर नीचे आ गए। मैंने देखा कि किसी को भी पता नहीं चला कि हम काफ़ी देर कहीं और वक्त गुजार कर आए हैं। और मेरे पूछने पर मुझे नगीना ने बताया कि किस टीचर का किसके साथ चक्कर चल रहा है और किस लड़के का किस लड़की से। साथ ये भी पता चला कि स्कूल के मालिक का एक स्टूडेंट के साथ और एक टीचर से भी चक्कर है। ये सब सुनकर एक बार तो मेरी बोलती बंद हो गई कि एक माह होने वाला था और मुझे उन बातों का पता ही नहीं था कि इस स्कूल में ये सब चलता है। मगर फिर मैंने सबको गौर से देखा तो मुझे पता चला कि नगीना की तकरीबन सारी बातें दुरुस्त हैं। चंद दिन के बाद एक दिन नगीना ने कहा कि कहीं बाहर घूमने चलीं, तो मैंने कहा कि कब, तो वो बोली कल, क्योंकि धूप निकल रही थी और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, मगर कब जाना है? तो वो बोली बताया तो है कल। तो मैंने कहा मेरा मतलब किस वक्त? अगले दिन बुध था और 3 बजे का वक्त तय हुआ था, और जब मैं मखसूस जगह पर पहुंचा तो देखा कि नगीना और उसकी दोस्त वहां पर मेरा पहले से इंतजार कर रही थी। आज नगीना की दोस्त ने इसी काली चादर से निकाब किया हुआ था जो वो हमेशा ही स्कूल में पहन कर रहती थी। हम वहां से रेस कोर्स पार्क में आ गए जहां पर बहुत से लोग थे और हमने वहां पर तकरीबन 2 घंटे गुजारी। नगीना ने मुझे अपने बारे में बताया कि इसकी उम्र क्या है और क्यों वो लोग गांव छोड़कर शहर आए थे, जबकि गांव में वो ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। इसने बताया कि आज से तकरीबन 1.5 साल पहले मेरी शादी मेरे कजिन से हुई, क्योंकि गांव में कम उम्र लड़कियों की शादी हो जाती थी और मैं बचपन से अपने कजिन के साथ मंसूब थी। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, पर जब मैं 7 क्लास में पहुंची तो ख़ानदान वालों ने मेरी तालीम छुड़वा दी। मेरे वालिदैन ने तो बहुत चाहा, मगर ख़ानदान वालों की वजह से तालीम छोड़नी पड़ी। जब मेरी शादी हुई तो इस वक्त मेरी उम्र 17 साल थी और मेरा कजिन मेरे चचा का बेटा था। मगर शादी के 1 साल बाद इसने मुझे ये कहकर छोड़ दिया कि मैं लड़की नहीं हूँ और मैं इसकी बीवी बनकर उसके साथ नहीं रह सकती। इसके बाद सारे ख़ानदान वालों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और मेरी ज़िंदगी मुश्किल हो गई। तो मेरे बाबा ने गांव छोड़कर शहर आने का फ़ैसला किया, वो भी सिर्फ मेरे लिए कि मैं दिमागी मरीज़ बनती जा रही थी। ये सब सुनाते हुए इसकी आंखों में आंसू थे और उसकी दोस्त अब इसको तसल्ली दे रही थी। मैं वहां से उठकर एक दुकान पर गया और वहां से सबके लिए जूस लेकर वापस आया तो इतनी देर में नगीना संभल चुकी थी और उसने मुझे सॉरी कहा। तो मैंने कोई बात नहीं, यही जिंदगी है। मगर सच में इस दौरान मैं सोचता रहा कि इसने ये क्यों कहा कि नगीना लड़की नहीं है, और आखिरकार मैंने इससे ये पूछ ही लिया तो इसने मुझे कहा कि आप मेरी जिंदगी के पहले दोस्त हो और ये दोस्ती सिर्फ इस दोस्त की वजह से है जो इस वक्त हमारे साथ है। स्कूल में काफ़ी लड़कों ने मुझसे दोस्ती की कि सारे स्कूल को मालूम है मैं शादीशुदा हूँ। आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर कभी कोई बात बुरी लगे तो भी मुझे छोड़ने से पहले मुझसे बात कर लेना, और ये कि वो कभी मुझे नहीं छोड़ेगी। वो बोली, पर मैं डरती हूँ कि जैसे एक लड़की को अपना बताया तो सारे स्कूल को मालूम हो गया कि मेरी जिंदगी क्या है, और अगर किसी से दोस्ती कर ली तो ना जाने क्या क्या कहानियां बन जाएंगी। बस ये फरजाना ही है जिसने मुझे न सिर्फ दोस्त बनकर सहारा दिया बल्कि मेरे लिए बहुत से लोगों से लड़ाई भी की। बाकी ये कि इसने मुझे क्यों कहा कि मैं लड़की नहीं हूँ, तो आपको एक दिन इस बात का पता चल जाएगा। फिर हमने एक अच्छा वक्त गुजारा और इस दौरान पहली बार फरजाना भी मुझसे काफ़ी फरी हो गई और फिर मैंने उनको वापस छोड़ दिया। अगले दिन नगीना स्कूल न आई और एक वक्त में जैसे ही मैं अकेला हुआ तो फरजाना ने कहा कि आज अपने स्कूल छुट्टी के बाद मोड़ पर मेरा इंतज़ार करना। नगीना ने आपको घर बुलाया है, और ये कहते ही वो मेरे पास से दूर हो गई। इस दिन जुमेरात थी और उन दिनों जुमा को छुट्टी होती थी, और स्कूल्स में जुमेरात को आधे दिन पढ़ाई और आधे दिन की छुट्टी होती थी। और जैसे ही छुट्टी का वक्त हुआ तो मैं स्कूल से जल्दी से निकल गया ताकि स्कूल का मालिक मुझे रोक ना ले।
और मैं मोड़ पर फरजाना का इंतज़ार करने लगा और कोई छठी के 5 मिनट के बाद जब सब बच्चे निकल गए तो फरजाना बहुत आहिस्ता आहिस्ता आती हुई नजर आई, जैसे वो चाहती हो कि सब बच्चे पहले ही निकल जाएं, और फिर मेरे पास से वो ऐसे गुजर गई जैसे वो मुझे जानती ना हो। फिर जैसे ही वो कुछ आगे गई तो मैं भी उसके पीछे चल पड़ा और मुख्तलिफ गलियों से होते हुए वो एक घर के सामने जाकर रुक गई और उसने दरवाज़ा बजाया। जब दरवाज़ा खिल गया तो वो अंदर चली गई, मगर दरवाज़ा दोबारा बंद ना हुआ बल्कि खुला ही रहा और मैं अब वही खड़ा सोच रहा था कि क्या करूं। फिर कुछ ही देर में नगीना ने सर बाहर निकाला और उधर उधर देखा, और जब गिल्ली में कोई नजर ना आया तो मुझे अंदर आने का इशारा किया तो मैं हिम्मत करके अंदर चला गया, और मैं अंदर से डर भी रहा था। जब मैं अंदर गया तो देखा कि दरवाजे के अंदर नगीना खड़ी थी, और फिर मुझे लेकर अंदर चल पड़ी कि दरवाजे के सामने सहन था और आगे एक बरामदा बना हुआ था जिसके आगे लोहे के फ्रेम में जाली लगाकर इसको बंद किया हुआ था, और सहन में एक तरफ 2 बाथरूमें बने हुए थे। जब हम इस बरामदे में पहुंचे तो देखा कि अंदर 2 कमरे बने हुए थे और बरामदे में ही एक तरफ चूल्हा रखकर इसे किचन की शक्ल दी हुई थी जहां फरजाना बैठी चाय बना रही थी। फिर नगीना ने मुझे गिले लगा लिया तो फरजाना ने शरारत से खांसी की तो मैं शर्मिंदगी से नगीना से दूर हो गया। फिर नगीना ने मुझे बताया कि एक कमरा उम्मी अबू का है, जबकि दूसरे कमरे में वो अपने भाइयों के साथ होती है। फिर वो मुझे साथ लेकर अपने कमरे में चली गई जहां एक तरफ एक बेड लगा हुआ था, उसके साथ 2 चारपाइयां थीं, जबकि एक तरफ 2 कुर्सियां भी रखी हुई थीं। दोनों दरवाजों पर पर्दे लगे हुए थे जिससे अंदर आ बाहर कुछ नजर नहीं आता था। और अभी हम ये बातें कर रहे थे कि फरजाना ने आवाज दी कि चाय बन गई है, तुम लोग बाहर आओगी, मैं चाय लेकर अंदर आ जाऊं। नगीना ने मेरी तरफ देखा जैसे मुझसे पूछ रही हो कि क्या करना है। मैंने भी आगे से कंधे उठाकर उसको कहा जैसे तुम्हारी मर्जी। तो नगीना ने मेरा हाथ पकड़ा और बाहर को चल पड़ी, मगर बाहर जाने से पहले इसने कमरे में गैस का हीटर चला दिया। बाहर जाकर हम बरामदे में बैठ गए और चाय पीकर मैंने नगीना का हाथ पकड़ा और वापस कमरे में आ गया। कुछ देर बाद मैंने इससे इजाज़त मांगी तो वो बोली कि आप रुक जाओ। इसने मेरे लिए खाना बनाया और वो चाहती थी कि हम साथ खाना खाएं और 4 बजे चले जाऊं, क्योंकि इसकी उम्मी के आने का वक्त शाम 6 बजे तक था और बाप और भाई तो मगरिब के बाद आते थे। कुछ देर हम ऐसे ही बैठे रहे, फिर नगीना ने खाना बनाने का कहा और उठकर चूल्हे के पास चली गई, मगर फरजाना मेरे पास ही बैठी रही। मैं फिर से नगीना के बारे में सोच रहा था कि फरजाना ने फिर से मुझे हिलाकर कहा कि किधर चले गए। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो वो बोली कि मैं आपसे बात कर रही थी मगर आपकी तवज्जो ना जाने कहाँ है। मेरी नज़र नगीना पर पड़ी तो देखा कि वो हमारी तरफ देखकर हंस रही थी, और मैंने फरजाना को कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी दोस्ती नगीना से नहीं तुमसे हुई है। तो फरजाना तो कुछ ना बोली, मगर नगीना मेरे पास आकर बोली कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम तीनों दोस्त बन जाएं? तो मैंने कहा मुझे तो कोई मसला नहीं। अब फरजाना भी हमारी दोस्ती में शामिल हो गई और खाना खाने तक हम लोगों ने खूब गुपशप की, और खाना खाकर मैं घर से बाहर निकल आया और अपने घर आ गया। अगले दिन जब मैं स्कूल गया तो आज नगीना मुझे सलाम करने आई, पर फरजाना नहीं आई थी। पर इस वक्त इतना वक्त नहीं था कि इस बारे में सोचता कि वो क्यों नहीं आई। फारिग होकर मैं बाहर निकला तो मैंने नगीना और फरजाना को देखा। फरजाना मुझसे पहले बाहर निकल गई थी। देखा तो वो दोनों मेरी तरफ देख हंस रही थी। मैंने उनको घूर कर देखा और आगे चला गया। फिर सामान जब मैंने इकट्ठा कर लिया तो जानकर बाहर निकल कर देखा तो नगीना और फरजाना अभी तक वहीं खड़ी थी। तो मैंने जानबूझकर फरजाना को आवाज़ दी कि ज़रा मेरी मदद करो, तो मजबूरन वो मेरे पास आने लगी, मगर अपने साथ नगीना को भी खींच लाई। जब वो मेरे पास पहुंची तो मैंने इसको बाजू से पकड़ लिया, मगर इससे पहले कोई हरकत करता कुछ बोलता बाहर से मुझे आवाज़ आई कि जैसे कोई अंदर आ रहा हो। तो मैंने उनको कहा कि ये सामान अलमारी में रख दो, और इतने में एक टीचर और एक स्टूडेंट लड़की अंदर आ गई। टीचर मुझसे अगले दिन की बात करने लगी कि कल मैं ज़्यादा पीरियड ले लूँ, उसको कहीं जाना था, और अगर वो छुट्टी लेती तो इसकी तनख्वाह गिर जाती, इसलिए वो स्कूल आकर जाना चाहती थी।